अभी का ब्रेक के बाद तो राजधानी रांची में हुए अपराध की खबर से आपको हमने रूबरू कराया है। अब बात करेंगे हम बाबा नगरी देवघर की, जहां पर कोर्ट परिसर में हत्या हुई है और सवाल उठ रहे हैं कि कहां है लॉ एंड ऑर्डर। देवघर कोर्ट परिसर में एक कैदी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कैदी को उस वक्त गोली मारी गई जब वो पुलिस हिरासत में एक वकील के पास बैठा था। इतना ही नहीं, कैदी को गोली मारने के बाद अपराधियों ने वकीलों के चेंबर पर भी हवाई फायरिंग की, जिसके बाद वे फरार हो गए। इस दौरान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आई। कोर्ट परिसर में शूटआउट, विचाराधीन कैदी की दिन दहाड़े हत्या, सरेआम अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस हिरासत में था कैदी अमित सिंह। देवघर कोर्ट परिसर में शूटआउट से हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर में कैदी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कैदी अमित कुमार सिंह को बिहार के बिहटा से यहां पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन 2 की संख्या में अपराधियों ने सरेआम अमित कुमार सिंह को गोली मार दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने वकीलों के चैम्बर के पास भी गोलीबारी की। मैंने हथकड़ी लगा करके बैठे हुए थे। उसके बाद जो है 2 आदमी आया, उसको मैंने कनपट्टी में पिस्टल सटाया, उसको मारा। उसके बाद जो है बार में घुसा। बार में घुसने के बाद वहाँ पर मैंने पकड़ो हल्ला हुआ, तो जो है एक हवाई फायरिंग किया वहाँ पे। उसके बाद उसी दौरान उसका पिस्टल जो है गिर गया। उसके बाद जो है वो दौड़ने के दरमियान में उस सीढ़ी जो शटर होता है, गेट जो होता है, उसमें टकरा करके वो गिरा भी। उसके बाद फिर वो ऐसे घूम करके निकल गया। अमित कुमार सिंह पुलिस हिरासत में था। पेशी से पहले एक वकील की टेबल के पास उसे बैठाया गया था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे 3 गोली मार दी। एक गोली अमित सिंह की छाती पर लगी, जबकि दूसरी सिर में लगी थी। कोर्ट कैंपस में पुलिस तैनाती बावजूद गोलीबारी के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना से वकीलों में काफी आक्रोश है। घटना के बाद डीआईजी, एसपी समेत कई अधिकारी कोर्ट परिसर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से एक खोखा और वकालत खाना से एक पिस्टल बरामद किया गया है। 5 meters away from the occurrence, हमने 6 गोली का आवाज सुना। तो हम उस चाय दुकान के पीछे गुमटी में घुस गए। ये तो अभी तो बता नहीं सकता, अभी तो जांच ही हुआ है ना। अभी तो आए हैं तो कैसे बता सकते हैं कौन सा अभी क्या नहीं हुआ। कोर्ट परिसर में हथियार के साथ अपराधी घुस जाता है, वकील के पास बैठे कैदी को गोली मारता है और फिर फरार हो जाता है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के सामने से भागे अपराधी क्या कर रही थी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या किया? पुलिस के पास हथियार क्या सिर्फ दिखाने के लिए हैं? मर्डर कर अपराधी भाग रहे थे, पुलिस ने क्यों नहीं की फायरिंग? न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। तो इस घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे और इससे पहले धनबाद में भी इस तरह की घटना हुई है और उसके बाद कोर्ट परिसर का कुछ दिन के लिए सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हालात है ये किसी से छुपे हुए नहीं। देवघर में क्या कुछ हुआ है और पुलिस क्या कुछ कर रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवघर से जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। दीप नारायण, जिस तरह से कोर्ट परिसर जो सुरक्षित जगह मानी जाती है, जहां पर पुलिस होती है, जहां पुलिस का पहरा होता है, वहां अपराधी घुसते हैं, बड़े आराम से घटना को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस पर सवाल उठना तो लाजमी है। उस पर सबसे पहले बात है कि पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें झारखंड पुलिस से ज्यादा जो पटना पुलिस आई थी, बिहार की पुलिस है, उनके रवैये पर सवाल ज्यादा खड़ा हो रहा है। यही कारण है कि झारखंड पुलिस से जो यहाँ के बिहार पुलिस आई थी उनसे भी कड़ी पूछताछ कर रही है। अब पूरी घटना के बारे में आपको पहले विस्तार से जानकारी दे दें कि समय सुबह के तकरीबन 11 से 11:15 बजे का समय था। अमित कुमार सिंह को पटना के बिहटा से बुलाया गया था, यहाँ पेशी के लिए गया था और उसके बाद उसकी पेशी देवघर कोर्ट में हो भी जाती है। उसके बाद जो वो अपराधी कैदी था उसे अपने वकील से मिलने की इच्छा हुई और उसके बाद कुछ बातें करने के लिए उसके चैम्बर तक गए और वहीं पर 2 अपराधी आते हैं जिनके हाथों में पिस्टल था और वो इस पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और मौके पर ही अमित कुमार की मौत हो जाती है। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि इन अपराधियों को पकड़ सके, लेकिन कुछ युवा वहां पर
थे जिन्होंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की और ये अफरा तफरी का माहौल हुआ और भागने के क्रम में उसका पिस्टल, एक आदमी का पिस्टल वहां पर गिर गया और खोखा भी बरामद किया गया। जब इसकी सूचना देवघर पुलिस को मिली तो आनंद फानम में देवघर पुलिस पहुंची। मौके पर संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल पहुंचे, देवघर के एसपी सुभाष चंद्र जाट पहुंचे, एसडीपीओ पहुंचे। तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि देवघर कोर्ट का ये मामला है, उसके परिसर का मामला है और आपको बता दें कि देवघर सेंट्रल जेल से कैदी को रोजाना ले जाया जाता है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और वहां पेशी कराई जाती है। वो पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन अगर आप कह लें कि कोर्ट की सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहती है तो वो बिल्कुल नहीं रहती है। और दूसरी तरफ पूरे कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिवक्ता संघ पहले भी मांग करता रहा है, लेकिन अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो कहीं न कहीं से अपराधियों को पकड़ने में सहूलियत होती। अब दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं कि यह जो घटना हुई है वो कोर्ट परिसर जहां पर वकालत खाना है वहां पर उसके ठीक सामने हुई थी। छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर अपने चैम्बर बनाते हैं ये जो अधिवक्ता हैं, उसी चैम्बर में यह पहुंचे थे अमित कुमार कैदी और वहीं पर यह घटना हुई है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कोर्ट का ये नियम होता है कि जब बंदी जो होते हैं, कैदी होते हैं, अगर उनको अपने वकील से कुछ करनी है तो उसके लिए अलग एक खाना बनाया गया है, वहां पर अपने अधिवक्ता से मिल सकते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति दीप नारायण की जो नियम है, जो कायदे हैं, उनको ताक पर रखा गया था और सुरक्षा में भारी चूक थी जिस वजह से अपराधी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बना के रखिए इस खबर पर, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।